लगातार 5वें दिन ईरान पर अटैक। ईरान के दक्षिणी प्रांत में कई शहरों पर भीषण धमाके हुए। केशव द्वीप पर एक के बाद एक 5 बड़े धमाके किए गए। लगातार 5वां दिन और ईरान पर अटैक। अमेरिका के ईरान पर भीषण हमले जारी हैं। लगातार अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहा है। दक्षिणी प्रांत बताया जा रहा है ईरान का। और इसके साथ देखिए लगातार 5वां दिन है जब ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये शुरुआत कैसे, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जिस तरीके से जहाज गुजर रहे थे, ईरान के बताए रूट के ऑपोजिट वो जा रहे थे। और ऐसे में ईरान ने कहा कि अगर दूसरा ऑल्टरनेटिव रूट अपनाते हैं तो सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये अटैक ईरान ने किया और उसके बाद रिटालिएशन अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के ईरान पर भीषण हमले लगातार जारी है। आज ईरान ने 5 प्रांतों पर बमबारी की। हॉर्मुज़ गोन प्रांत, मरकाजी प्रांत पर अटैक, एहवाज, बुशहर, खुजिस्तान प्रांत पर अटैक, बलूचिस्तान सिस्तान प्रांत पर भी अटैक जो है वो हुआ है। तो ये जो स्थिति बन रही है वेस्ट एशिया में फिलहाल, यहाँ पर लगातार ये एस्केलेशन नजर आ रहा है। और मुख्य बिंदु जो है वो ये कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान चाहता है उसका नियंत्रण हो, उसका कंट्रोल हो। उसका ये कहना है कि जो भी वहाँ से अभी जहाज गुजरेंगे वो उसके बताए रूट पर गुजरेंगे। ये 60 दिनों का भी अंतराल चल रहा है। 60 दिनों के बाद ईरान चाहता है कि वो टोल वसूलेगा जो भी वहाँ से गुजरेगा। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, और डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले साई साहब करो कर लेते। साई साहब, 5वां दिन और अभी भी स्थिति वैसी ही है? जैन मोनिका, हमें अब ये देखना पड़ेगा जो ओपन सोर्सेज में नहीं उपलब्ध है इंफॉर्मेशन आपके दर्शकों के लिए कि ये क्या हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी एनालिसिस, जितने भी इंफॉर्मेशन इनपुट्स उपलब्ध हैं उनको देखकर ये है कि एमओयू में जो 60 डेज की बात हुई है कि इन 60 डेज के दरमियान हम डील करेंगे और इस दरमियान हम हॉर्मुज़ में कोई कंट्रोल नहीं रखेंगे, ऐसा ईरान ने लिखित साइंड डॉक्यूमेंट में माना था। ये 60 डेज के बाद क्या करना है उस पर डील के दौरान बात होगी, लेकिन तब तक हम हॉर्मुज़ को फ्री रखेंगे फॉर इंटरनेशनल शिपिंग। और इसके बाद 3 से 4 बार शिप्स के ऊपर छोटे स्केल की फायरिंग करी है ईरान ने, कुछ सदर्न कोस्टल बेसेस से और कुछ स्मॉल बोट्स से। तो अब ऐसा क्लियर हो रहा है कि जो हम शुरू से कयास लगा रहे थे कि आईआरजीसी के दरमियान भी स्प्लिट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपसी लड़ाई मतभेद है, और आईआरजीसी एज अ होल की ईरान की सिविल सत्ता के खिलाफ कुछ मतभेद हैं। क्योंकि कोई ना कोई एक फैक्शन या 2 फैक्शंस आईआरजीसी के, जो रोग फैक्शंस कहे जा सकते हैं अब कंफर्म तौर पे, वो इस पूरे पीस प्रोसेस को डिरेल करने के लिए प्रोवोकेटिव फायरिंग कर रहा है शिप्स पे। जो एक ग्रीक फ्लैग वाली शिप पे परसों फायरिंग हुई है मोनिका, दैट वाज एब्सोल्युटली इनसाइड ओमान टेरिटरी, ओमान्स टेरिटोरियल वाटर, 9 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम ओमान नॉर्दर्न कोस्ट, और उसको भी इन बोट्स ने मारा है, जिसके बाद 60-70 बोट्स को अमेरिका ने उड़ा दिया। इसको अगर मुझे 10 सेकंड 20 सेकंड और दे, इसको इसलिए कंफर्म किया जा सकता है मोनिका, बिकॉज अमेरिकन रिस्पॉन्स टू दिस फायरिंग, क्योंकि ये फायरिंग इज आउट ऑफ द बुक्स, किसी ने नहीं बोला था कि इस दरमियान कोई भी फायरिंग होगी, ईरान इस बात को मान चुका था। फिर भी ये कौन लोग हैं जो प्रोवोकेटिव तरीके से, जैसे एक चिढ़ाने वाली बात हो या इंटेंशनली इस पूरे प्रोसेस को डिरेल करने वाला की मंशा से एक शिप पे मार के चले आओ, ताकि अमेरिका उसके जवाब में कार्रवाई करे और युद्ध फिर से फुल स्केल लड़ाई शुरू हो जाए। तो ये देखते हुए जो अमेरिकन रिस्पॉन्स है, जो सेंटकॉम के हिट्स हो रहे हैं, वो अभी भी अनयूजुअली हेवीली रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्सेज हैं। वो एक शिप के बदले में 70-80 छोटे टारगेट्स को मार रहे हैं। दे आर नॉट हिटिंग द ब्रिजेस, दे आर नॉट हिटिंग द पावर प्लांट्स। हाँ, बुशहर में उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाउंड्री को मारा है, खार्ज में कुछ बम्बार्डमेंट करिए, बट
जितने नाराज ट्रंप दिख रहे थे उस हिसाब से अमेरिकन रिस्पांस नहीं आ रहा। इसका मतलब कि दोहा में या स्विट्जरलैंड में या पाकिस्तान में जो बातें हो रही हैं उसमें ईरान की जो टीम है वो कहीं ना कहीं अमेरिकन टीम को ये बता पा रही है कि आप ये रोग एलिमेंट्स की फायरिंग को ध्यान ना दें, ये लोग किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए इसको ईरानियन रिस्पांस ना समझें और अकॉर्डिंगली युद्ध को फिर से स्टार्ट ना करें। जी मोनिका। राइट। डॉक्टर सिंह, इस हिसाब से चलिए मान लीजिए ये बात अमेरिका समझ गया, वो पहले भी कहता रहा है कि एक अंतर कला है, एक पेज पर नहीं है। ईरान भी, चाहे वहाँ की सरकार और IRGC की बात करें, और ऐसे में बहुत ज़्यादा सीरियसली इन अटैक्स को नहीं लिया गया या फिर इन एक्शंस को नहीं लिया गया अमेरिका द्वारा, इसीलिए इस इंटेंसिटी के हमले जो है किए जा रहे हैं। अब ऐसे में भविष्य में क्या गारंटी है, भविष्य में ये डील अगर हो जाती है और उसको लेकर ईरान अगर अमेरिका की बात पर आ जाता है कि भाई हम टोल नहीं वसूलेंगे, तो ये धड़ा तो तब भी सक्रिय रहेगा, तब क्या ऑल्टरनेटिव्स होंगे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं मोनिका जी। देखिए, ये पहले तो डील हो ना हो बातचीत ही अभी रुकी हुई है और बहुत मुश्किल है